जाएगा। ठीक है, पूछें क्या पूछना आपने। अच्छा, ये जो आपने मुझे एक चीज बताई थी ना, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो क्या कहते हैं, थोड़ा क्लोज करिए इसको। ये जो ओवल शेप के नीचे वाला सर्कल है ना, जी। है ना, इसको जो है ना, आपने बताया था कि ये जो फर्स्ट, ये जो मेन सर्कल है, इसको इसके साथ वाले सर्कल के नीचे कैसे लेके आना है, एक ना मुझे ये बता दें। ठीक और है। ये वाला सर्कल ना मैंने लेयर टू से बनाया, नहीं एक सेकेंड, नहीं नहीं लेयर टू से नहीं, ये मैंने इसी तरह बनाया था इससे। और फिर ये जो पहले मैं आपको अपने सारे क्वेश्चंस बता दूं जो जो मैंने जी जी पूछने जी हैं। जी। जी जी बिल्कुल। और फिर ये जो लास्ट सर्कल है ना, एक ही जो बना हुआ है बिल्कुल आखिर में, जी। ये मैंने लेयर टू से बनाया था। ठीक है। और तो मैंने आपसे ये पूछना है कि इसमें कलर, अगर तो मैं सारा कलर कर देती हूँ इसे, और ये वाला सर्कल भी वो जैसा मैंने आपसे पूछना है वैसा कर देती हूँ, तो इसके बाद मुझे वो करने की जरूरत है? ये जो एक चीज ना मुझे समझ नहीं आ रही, आप को भी गुस्सा आ जाएगा, मैंने 100 दफा पूछी है। ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे, ये क्या कहते हैं, एक्सपेंड, और ये जो आखिरी है ना कंपाउंड पाथ, इसकी मुझे समझ ही नहीं लग रही। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा हाँ, मैंने एक पूछना था। एक आप ना मुझे वो भी बता दीजिएगा, ये जो आपने वो बनाई थी ना, एक लाइन बनाई थी गोल सा सर्कल जैसे, अब सपोज मैंने एक सर्कल बनाना है, और ये जो फ्लावर बना हुआ है, जी। फ्लावर के नीचे वाला जो डिजाइन है, इधर तक मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, एक वो वाला भी बता दीजिएगा। इधर इस जगह पे? हाँ, क्योंकि ये जो सर्कल्स है ना, ये फिर मुझे लेयर टू क्रिएट करके बनाने पड़ते हैं, लेयर वन में तो वो फिर इतने सारे सर्कल्स बन जाते हैं। लेयर में लेयर टू अगर करेंगे तो सारी बात है, फिर तो उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। चलें, वन बाय वन मैं आंसर करता हूँ इसका। पहले तो आपने इसका मेरे से पूछा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करनी है जब आप कलरिंग करते हैं, तो कलरिंग के अंदर आपको इसमें इशू आ जाता है। तो वो नहीं, कलरिंग में नहीं इशू आता, ये जो आपने मुझे बताया था ना, ये जो मेन सर्कल होता है, एक सेकंड मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ। जी सनान, इसका आपका ये क्या क्या, हाल है? ठीक ठाक है? आपकी आवाज़ आ नहीं रही वैसे सनान। आप अपने कैमरे को कैमरा ही मोड़ लें, उसकी तरफ कर लें, फ्रंट स्क्रीन ही कंप्यूटर की तरफ कर लें बेशक। इस तरह? हाँ, ऐसे कर लें। अच्छा, ये देखिए, ये जो है ना, ये ये वाला गोल सर्कल, इसकी जो ये वाली लाइन है ना, वो इसके नीचे कैसे रखनी है? एक सेकेंड। ये आपके पास शो हो रहा है, मेरे पास क्यों नहीं शो हो रही, ये जो क्या कहते हैं वो, मेरी स्क्रीन। नहीं सनान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन कौन सी, ये कैमरे वाली स्क्रीन? मतलब आप कह रही हैं ना यूं कर लो, तो आपको नजर आ रहा है कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा कि मैं आपको दिखा रही हूँ? वो कैमरा तो सिर्फ मुझे ही नजर आएगा ना, वो आपकी स्क्रीन पे तो नहीं आएगा। और बैक किस तरह करूँ इस कैमरे को? कैमरे को बैक करने के लिए ऑप्शन फ्लिप का आ जाना चाहिए वैसे वहीं पे ही। ये जो जहाँ पे वो वॉल्यूम बना हुआ है ना, इसके साथ आ रहा है ये, मैंने किया भी है। अब चेंज हो गया आई थिंक। हो गया? जी जी। अब वो उस तरफ मोड़े ना, कैमरा वापस मोड़े। कैसे ऐसे? ऐसे। अब आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नहीं, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, अब ये फ्रंट कैमरा आ गया है ना, मैं आपको अपने फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्क्रीन आपको कैसे नजर आएगी, ठहरे। ये मैंने इसको फ्लिप किया, देखें बैक, अब सही हो गया।
जी सही नज़र तो आ रहा है मुझे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना कि आप किसका बता रहे हैं। अब जो है ना, मैंने अपने बैक कैमरा वो मैंने फ्लिप की है ना उसको, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। आपको बैक कैमरा से मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ जी रही है? जी, नज़र आ रही है, नज़र आ रही है। सही है। अब आप बताएंगी क्या कह रही हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये वाला सर्कल, ये वाली लाइन मैं इसके पीछे रखना चाहती हूँ। लेकिन ये तो अंदर से है ही खाली है ना, तो वो तो लाइन आपको नज़र ही आएगी। अगर तो अंदर से इस तरह। फिल करेंगी तब नज़र नहीं आएगी ना, ये तो अंदर से आपने फिल की हुई है ना। नो सॉरी, अंदर से अच्छा, खाली है ना, अंदर तो कोई कलर ही नहीं है इसके। एक सेकेंड, मैं इसके अंदर कलर करती हूँ। जैसे ये वाला कलर कर दिया मैंने। हाँ जी, अब वो उसका मेन इशू आ रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट मैं इसको पहले कह देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेशक हम्म, कैमरा आप बंद कर दें। अच्छा जी, हम आप ही की ही फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे। ओपन फोल्डर, डाउनलोड, मंडेला आर्ट 5। और मेरे पास आपके ये सारा डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। हम्म, ठीक हो गया, ये आपकी लेयर्स हैं यहाँ पे। और ये आपकी लाइंस हैं। फिर ये ऊपर फ्लावर आ गया, ये सारे, और यहाँ तक। ठीक है, हम्म, जो काम आप करना चाह रही है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, उसके अंदर सिर्फ एक यही सर्कल रखता हूँ। मैंने आल्ट का बटन दबा के ड्रैग किया, ये मैं से वैसे बता रहा हूँ। जब आप ठीक है। एक्सपेंड करेंगी तो अपने हर एक पोर्शन को ना, जो भी ओवरलैप हो रहा होगा उसको आपने इस तरह क्लियर करना होगा। तो ठीक है। सिर्फ एक यही वाला सर्कल मैं रख लेता हूँ। बाकी सर्कल्स जो हैं वो मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास। हम्म। अब अगर मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक हाँ है, जी। और किधर गया, यहाँ से मैं फिल करता हूँ ऐसे, येलो या रेड मैंने फिल किया, ठीक है। अब मेन इशू यहाँ पे ठीक। आ रहा है कि अच्छा जी, मेन इश्यूज के अंदर आ रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो है वो इसके ऊपर आ गया, जबकि इसके नीचे आना चाहिए। सबसे पहला काम मैं हम्म। क्या करूँगा, मैंने इनको कर देना है एक्सपेंड। ये जो पूरा मेरी कॉपी जितनी भी बनी हुई है ना, इसको मैं पहले करूँगा एक्सपेंड। और इसकी आउटलाइन मैं एक दिन ख़त्म करके देखता हूँ कि आपने, अच्छा, आप जब हम कॉपी करते हैं ना किसी भी प्रॉपर्टी को, आपने यहाँ पे लेयर हम्म। लगा के यहाँ से इसको यहाँ पे कॉपी किया, तो अपीयरेंस में ठीक। जाके सबसे पहले ये देखा करें कि इसके ऊपर एक और आउटलाइन तो नहीं लगी हुई। जैसे इसको भी आउटलाइन लगी हुई है, जो पूरा लेयर पैनल है, ये लेयर 1 की जो अच्छा। कॉपी है ना, इसको भी आउटलाइन लगी हुई है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी देखें अभी भी इसको आउटलाइन नजर आ रही है। हाँ जी। क्योंकि दो आउटलाइंस चल रही हैं, एक इस लेयर की आउटलाइन चल रही है, इसको मैं हम्म। खत्म करता हूँ मुझे फिर भी आउटलाइन नजर आ रही है। एक इस हम्म। ओवरऑल लेयर की आउटलाइन चल रही है, इसको खत्म करूंगा तब जाके ये मामला खत्म होगा। इसलिए चलिए। आपने कोशिश करनी है कि अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अंदर लेयर्स हैं, उसकी आउटलाइन हो, ठीक है, उसकी स्ट्रोक हो। लेकिन जो बाहर लेयर है, लेयर 1 जो कंप्लीट है, उसकी स्ट्रोक ना हो। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड। नहीं तो एक्सपेंड में तो बहुत सारे मसले वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे पास रह गई है, और इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हर लाइन के हिसाब से अलग अलग बने हैं। जो जो हाँ लाइंस पड़ी जी। हुई थी ना बीच में, ये लाइंस, हम्म। ये लाइन हर सर्कल के साथ ऐड होगी। अब इसमें अच्छा। मैं क्या करना, मेरे लिए आसान तरीका क्या है कि मैं सिर्फ ये रेड सर्कल्स निकाल लेता हूँ। मैजिक वैन टूल पे हम्म। डबल क्लिक किया, मैंने उसको कहा कि फिल कलर जिसका रेड है,
इसको ज़ीरो कर देते हैं। मैं इसको जूम के लिए भी कर लेता हूँ ज़रा, ताकि आप लोग देख भी सकेंगे कहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने टॉलरेंस इसकी ज़ीरो कर दिया, ताकि अगर रेड कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ रेड कलर ही सिलेक्ट होगा। ठीक है। ठीक। अभी जो सिलेक्शन हुई है उसके अंदर देखें कि ना फिल है, और ये रेड कलर की फिल वाला ना, अगर मैं इसको इस तरह क्लिक करूं तो रेड कलर की फिल वाले सारे मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं। मैं इनको कंट्रोल एक्स करता हूँ, कट करता हूँ कंट्रोल एक्स, और ये सब लेयर्स मैं बंद करके, जो नई लेयर आपने एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी, अगर ना होती तो मैं वो बना लेता, और फिर कंट्रोल एफ करता हूँ। अब आप देखिए मेरे अच्छा। पास ये सारे सर्कल्स ही सिर्फ आए हैं, लेकिन हम्म। ये सारे ग्रुप्स के अंदर है। अगर मैंने इन सबको इकट्ठा ग्रुप से बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सनान, अगर आप ये कर सकते हैं ना, आपके ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, वो जो ऊपर टैब आ रही होती है उसके अंदर माइक की सेटिंग और हेडफोन की सेटिंग होती है। ठीक है, अगर तो माइक की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं वहां से, तो आप कोशिश करें कि वो कर लें। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट इसकी एक भेजता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि आपको देख लें। और साइज उनको बता दें सुभान को कि साइज बस नॉर्मली साइज रखें, पेस्ट करें, 3 कॉलम बनाए तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अच्छा जी। यहाँ पे अगर मैंने इसको अनग्रुप करना है सबको इकट्ठा, तो कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये सब अनग्रुप हो गए। ठीक। अब इनको मैंने क्या करना है, आउटलाइन देनी है दोबारा हम्म। चीज समझाने के लिए। ये वाला एक सर्कल जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है इसके साथ, एंड पे इसको ऊपर होना चाहिए था, इसको नीचे होना चाहिए था। अगर इस लेयर को, ये जो सबसे नीचे है, अगर मैं हम्म। ऊपर लेकर आता हूँ तो इसके साथ इश्यू बन जाता है। हम्म। इसलिए मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और कॉपी को ऊपर लेकर आता हूँ। मैंने इसकी एक कॉपी इसके ऊपर कॉपी। रखी। ठीक। ठीक है, और इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं। हम्म, इसकी एक कॉपी कैसे ले रहे हैं आप? आल्ट का बटन दबा के तो क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, जिस लेयर के ऊपर आल्ट का बटन दबा के क्लिक एंड ड्रैग करूंगा उसकी ऑटोमेटिक कॉपी बन जाती है। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या करना है कि, हाँ चले, ये मैंने कॉपी ली है, और यहाँ से अगर मैं इधर से सीजर टूल ले लूँ और इसको यहाँ से भी कट कर दूँ, यहाँ से भी कट कर, और इस तरफ वाली आई को रिमूव कर दूँ। अब ये दो अलग अलग पोर्शंस हो गए। ठीक है, मैं इनका कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ये एक कॉपी मैंने इसके ऊपर रखी, हम्म। इस कॉपी को मैंने सीजर से दो जगह से काटा, तो इसके दो हिस्से बन गए, एक लेफ्ट हम्म। साइड पे है और एक राइट साइड पे। ठीक है। ये वाला तो हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं ये जगह नीचे रहे, हम इसको गायब भी कर देते हैं। बाकी मेरे सही। पास येलो वाली साइड रह जाती है, तो इसको मैं वापस वही कलर कर देता हूँ जो बाकियों को हुआ हुआ हम्म। सर आवाज आ रही है? है। जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। ये आपने माइक की सेटिंग ही की है या माइक लगाया है? नहीं सर, सेटिंग की है। चले, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सनान आपको भी समझ आ गई? अगर ज़रा आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकती हैं। मुझे अब समझ आ गई, ये जो आपने ये वाली आउटलाइन बनाई थी, ये वाली कैसे बनाई थी एक बार बता दें। ये जो ब्लैक कलर की है। ठीक है, मैं इसको और सिंपल थोड़ा सा करके आपको अपडेट करता हूँ। उसका मैंने 3 सर्कल लगाए, एक सर्कल, इधर से दूसरा सर्कल, इधर से ये तीसरा सर्कल। ठीक है, ठीक है। ये सबसे टॉप पर है, उसके नीचे ये है, हम्म। और उसके नीचे ये है। हम्म। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला सर्कल इसके ऊपर नजर आए और इसके नीचे नजर आए, हम्म। ये जो सर्कल है ये वाला, ये इसके ऊपर आए, हम्म। ये इसके ऊपर हो, और ये इसके ऊपर हो,
तो हाँ मुझे जी। क्या करना होगा, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है। जैसा हम्म। ये है इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। ठीक है, ये लेयर मेरे पास एक्स्ट्रा बनी है, इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। अब ये इसके ऊपर भी नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी नजर आ रहा है, जबकि हमने कहा था कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए ये। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका मैंने आपको पहले बताया, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस सर्कल को कॉपी करके इस सर्कल के हम्म। ऊपर लेकर आता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिप मास्क कर देता हूँ। ठीक है। अब ये सर्कल जो है वो इधर से इसके ऊपर आ गया, हम्म। और इस सर्कल को हम इस सर्कल इसके नीचे वाला क्यों नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है, ऐसे भी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा एक और जगह कर लेते हैं, इसको भी बैक करता हूँ। तरीका ये भी है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा अभी ये कितने सर्कल है मेरे पास, एक दो तीन सर्कल है। तीनों को सिलेक्ट करें, पाथ फाइंडर में जाएं, और यहाँ पे डिवाइड अप्लाई कर दें। जैसे ही मैंने डिवाइड किया, आपके सामने ये चीजें आ गई हैं ऐसे। हम्म। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, और यहाँ से आपने ले लेना है ये शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर ठीक। टूल क्या करता है, आप चाह रहे हैं कि ये सर्कल ये आगे से आपको ऐसे नजर आए। ठीक है, ये सर्कल आपको ऐसे नजर आए, और ये सर्कल आपको ऐसे नजर आए। हम्म। आप अगर इसको नीचे लेकर जाना चाहते थे तो आप डिफरेंट काम कर लेंगे। जब आपका ये ब्लेंड सारा शेप बिल्डर टूल है, तो आप इसको इधर ही रहने दें, या इन हम्म। दोनों को इकट्ठा कर दें, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दें, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर। हम्म। अभी आपस में एक दूसरे के ऊपर चीज आ रही है कि ये सबसे टॉप पर भी है ये वाला, लेकिन इसके नीचे है। हम्म। इसी तरह ये इसके ऊपर है लेकिन इसके नीचे है। इसी तरह ये इसके हम्म। ऊपर है और इसके नीचे है। हाँ जी। ओवरलैपिंग है ये, बड़ी आसान सी होती है, लेकिन समझ आ जाए तब। ठीक है, मेरे पास एक ये लाइन है, एक मेरे पास ये हो गई, एक मेरे पास ये हो गई। ठीक है, तीन लाइन है मेरे पास। इनको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और ऐसे कर देता हूँ। हाँ जी। अब हमने करना क्या है कि मैं चाहता हूँ ये स्टिक जो है ये इस स्टिक के तो ऊपर है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इनके, ग्रीन स्टिक्स, और हम्म। इसको फिलहाल येलो, और इसको फिलहाल ब्लू कर देता हूँ, अलग अलग कलर से देता हूँ। ये रेड स्टिक ग्रीन के ऊपर होगी और ब्लू के नीचे होगी, और येलो स्टिक ग्रीन के नीचे होगी, हम्म। ब्लू के ऊपर होगी। ये काम हमने करना है। ठीक है, लेयर पैनल अगर मैं देखता हूँ, तो लेयर पैनल के अंदर ये येलो जो है ये ग्रीन के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसका ऑप्शन मेरे पास आता है थोड़ा सा बड़ा करने का, इसकी प्रॉपर्टीज किधर होती हैं, पैनल ऑप्शन, लार्ज, ओके। ठीक है, नज़र आ रही है पैनल में आपको चीज़ें। मैंने बड़ा इसलिए कर जी लिया जी। ताकि आपको नज़र आता रहे अदर का। 50 पिक्सल ये ले, ये ज़्यादा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये येलो लेयर हमने ग्रीन से नीचे रखनी है। तो येलो लेयर को अगर मैं हम्म। ग्रीन से नीचे लेकर आता हूँ,
और ब्लू लेयर को मैं ग्रीन येलो से भी नीचे ले जाता हूँ, तो ये ओवरलैप हो गई है। हम्म। ये मैंने इनकी अभी पोजीशंस चेंज की हैं। ठीक। लेकिन अगर अब मैं इसकी बारी में आता हूँ ना, इसको इसको मैं देखता हूँ कि ये ग्रीन से तो ऊपर हो, ग्रीन से ऊपर है ये, लेकिन ब्लू के नीचे हो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर भी रहे और ये यहाँ पर भी हो, दो काम तो नहीं हो सकते। ये तो इधर ही रहेगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ब्लू लेयर एक और बनानी है। मैं ब्लू लेयर एक और बनाकर रेड के ऊपर रख देता हूँ दोनों। लेकिन मुझे कहाँ से नजर आनी चाहिए लेयर, सिर्फ इस जगह पे नजर आनी चाहिए ना, येलो के ऊपर तो नहीं आनी चाहिए ये। हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे और इसको कह दिया इन दोनों लेयर्स को इकट्ठा करके कि सिर्फ यहाँ पर ही नजर आए जहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ। ये लेयर अब कितनी है, सिर्फ इतनी है। हम्म। इसी तरह मैं दोबारा ये काम करता हूँ, एक और लेयर कॉपी करता हूँ, इधर रखता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इस जगह पे जहाँ पे मैंने वो लेयर दिखानी है। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और क्लिप मास्क कर देता हूँ, राइट क्लिक करके क्लिप मास्क। अब ये लेयर्स इस तरह है। इसके दरमियान में पूरी की पूरी लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें नजर कितनी आ रही है, जितना मैंने इसके ऊपर बॉक्स बनाया था, हम्म। ठीक है, और क्लिप मास्क किया था। क्लिप मास्क बेसिकली एक विंडो होती है कि इस विंडो के अंदर मुझे सब कुछ नजर आए। अगर मैं इस विंडो को मूव करूंगा ना तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो मुझे इतनी नजर आ रही है, मुझे इतनी नजर आ रही है, ऐसे चेंज होती जा रही है वो पूरी लाइन ही है। लेकिन मुझे सिर्फ उतना हिस्सा नजर आ रहा है जितना मैं देखना चाह रहा हूँ इस खिड़की के अंदर, ये जो छोटी सी खिड़की बनी हुई है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, नीचे वाली लेयर को ऑन करता हूँ, तो हमें ये चीज ओवरलैप होती हुई नजर आती है, जिस तरह हम वो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ खेलते भी रहे हैं, जबकि ये ओवरलैप हो नहीं रही है। हम्म। इधर तक क्लियर है? हाँ जी। नहीं ये क्लियर जो तो आपने जी जी। ये जो आपने ये शेप टूल वाला ये जो एक बताया था अभी, हाँ जी, ये जो एक सेकेंड, ये शेप बिल्डर टूल जो बताया। शेप बिल्डर टूल वाला, हाँ जी, ये वाला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना, ये जो सर्कल वाला, हाँ जी, सर्कल वाले में भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपसे सर्कल का भी पूछा था। जी जी, वहां पे भी अप्लाई हो सकता है, वहां पे आपका ये क्लिप मास्क भी अप्लाई हो सकता ठीक। है, वहां पे आपका पाथ फाइंडर भी इस्तेमाल हो सकता है, और आपका आपका ये शेप ये बिल्डर टूल भी वाला जो इस्तेमाल आप, हो। ठीक है। ठीक है, ये आपकी लेयर है। अगर आप शेप बिल्डर यूज करेंगी तो आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये दो आपस में जुड़ जाएंगे इस साइड से। तो फिर ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, तो वो आपका ठीक काम है। हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको कंपाउंड पाथ भी करना पड़ेगा, एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, और क्रिएट रिलीज कंपाउंड पाथ भी करना है। वो सारे काम आपको अपनी जगह पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो स्किप नहीं हो सकते। अब सपोज जैसे मैं ये वाला बिना कलर किए वहां पे करना चाहती हूँ उधर अपलोड, हाँ जी, तो इसके अंदर ये जो शेप, ये जो एक्सपेंड और ये कंपाउंड पाथ है, ये वाला भी मुझे बता। आपने तो कुछ अगर बगैर कलर के करना चाहती हैं तो उसमें तो आपका कोई इश्यू नहीं है। आपने जस्ट इसको, एक चीज आपने सिर्फ इसके अंदर करनी है, वो ये है कि जो आपकी आउटलाइन है, जो सबसे नीचे आउटलाइन पड़ी हुई है ये वाली, इसका कलर हम कर देंगे चेंज, ठीक है। इसको, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। अच्छा, मैंने कहा जो अगर बगैर कलर के अगर आपने अपलोड करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम्म। आपकी ये जो लाइन वाली लेयर है ना, जो सबसे पहले बनाई थी, इसको सिलेक्ट करें, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें येलो,
ठीक है, कोई भी डिफरेंट कलर जो ब्लैक के हम्म अलावा कोई भी कलर हो, ताकि हम उसको बाद में निकाल सकें। और अब इसको मैं कर देता हूँ ओवरऑल एक्सपेंड। इस सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपेयरेंस करता हूँ। हम्म एक्सपेंड अपेयरेंस में टाइम लेगा थोड़ा सा, और ये इसने टाइम ले लिया। अब आप देखेंगे कि ये लाइन ब्लैक क्यों है। कंट्रोल जेड। हम्म इसकी आउटलाइन हमने चेक नहीं किया कि इसकी आउटलाइन भी हमारे पास उसी तरह तो क्रिएट नहीं हुई भी। अपेयरेंस में जाते हैं, अपेयरेंस किधर गया, यहाँ से ऊपर अपेयरेंस के पैनल को दोबारा ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखें, इस फुल लेयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है मेरे पास। ये हम्म खत्म होना चाहिए, ये मेक श्योर कि ये खत्म हो। आप देखें ये खत्म है ना, तो यहाँ पे येलो लाइन आ गई मेरे पास। और ये एक्सपेंड अभी हो गया भाई या नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ ना। इसको मैं दोबारा एक्सपेंड अपेयरेंस करता हूँ। एक्सपेंड अपेयरेंस करने के बाद होगा क्या कि ये सब ब्लैक कलर के हैं जो आपके फ्लावर्स हैं, जो भी आपका हम्म डिज़ाइन है। और जो बाहर की लेयर्स हैं वो येलो हैं। अगर ग्रुप के अंदर से मैं इसको काम करना चाहूँ ना, तो ये हर डिज़ाइन के साथ, हर लेयर के साथ ये येलो लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर इसको मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँ, क्विक प्रोसेस करना चाहूँ, तो मैंने डबल क्लिक करना है मैजिक वैन टूल के ऊपर। यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसमें इसको ज़ीरो कर दूंगा। फिल कलर तो है ही नहीं है इसके अंदर, स्ट्रोक का कलर है। और इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ इस येलो पे। अब सिर्फ येलो लाइंस ही सिलेक्ट हुई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। और मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा कीबोर्ड से, तो ये सारी लाइनें डिलीट हो जाएंगी। और हमें यहाँ पे भी पता लग जाएगा, देखें दरमियान में येलो लाइंस हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो अब ये फाइनल हो गया यहाँ अब ये तक। फाइनल हो गया है। अभी भी फाइनल तो इन केस नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी भी क्या है, आउटलाइन इसके अंदर है। मैंने इनको एक्सपेंड करना है, सिर्फ एक्सपेंड ही करना है। ओके कर दो तो एक्सपेंड हो गया। अब ये फाइनल हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बड़ा करके, अपने आर्ट बोर्ड के हिसाब से सेट करके। ग्रुप के अंदर तो ये ऑलरेडी है, तो आप इसको यहाँ से आर्ट बोर्ड सेट करें, इसको लेफ्ट और हम्म दोनों अलाइन किए, और ये आपकी फाइल रेडी है एक्सपोर्ट के लिए। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। जो मंडेला आर्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये पूरी नहीं उतरेगी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर भी गैप है। अगर इन केस मैं इसको कलर करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये कलर इसके अंदर मैं कोई ना कोई ऐड करूँ। तो फर्ज करें मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट के अंदर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, हम्म अब मैं यहाँ से ये बास्केट लेता हूँ, बकेट लेता हूँ कलर वाली। यहाँ से कलर मैंने ले लिया रेड, मैं इस फ्लावर के अंदर करता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर ये देखें यहाँ पे मैं करता जा रहा हूँ, तो मेरा डिज़ाइन ठीक बनता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं कहता हूँ ये रिंग्स के आगे आगे आगे, जहाँ पे ये है, इसके दरमियान में येलो कलर हो, तो अगर यहाँ पे मैं येलो कलर करूंगा तो कलर्स कहाँ तक जाएंगे, इस पूरे डिज़ाइन में यहाँ तक आ जाएंगे। हम्म लेकिन अगर एप्लीकेशन के अंदर अगर हम किसी जाते हैं, जो बच्चों की कलरिंग वाली एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर वो यहाँ से भी बाहर निकल जाएंगे इस जगह से। हम्म बस करें एक दफ़ा मैं निकाल लेता हूँ इसको बाहर। ये यहाँ से बाहर निकल आया। अब अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सी, नहीं, ये इधर ही रह रहा है। लेकिन वो हमारी गलती हो जाएगी यहाँ पे भी, कि यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा, या इधर तक भी अगर ये हो गया है, तो इसने हमारा डिज़ाइन ख़राब कर दिया। अगर तो ये हम्म अंदर अंदर ही रहता ना, मतलब हर फ्लावर्स के अंदर अंदर ही जगह पे रहता, तो वो बहुत अच्छा। हम्म हम्म। ठीक हो गया अच्छा, चलिए। ये जो, जी हाँ जी। जी, ये चीज और पूछनी है। ये जो सेकंड वाला फ्लावर बना हुआ है, ये एक दूसरे से अटैच होना चाहिए? ये वाले भी अटैच होने चाहिए। ठीक है, ये वाले भी अटैच होने चाहिए जो हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, और ये भी ये अटैच होने चाहिए। हम्म सारी चीज़ें आपस में, जैसे इन दोनों के दरमियान में गैप है ना, ये भी अटैच होने चाहिए, ये भी अटैच होने चाहिए,
ये सर्कल्स भी आपस में अटैच होने चाहिए। सब आपको एक डिफरेंट तरीके से लेके चलने हैं। अगर आप एग्जांपल देखते हैं ना मंडाला आर्ट की, सिंपल अगर हम और इमेजेस में जाते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और इसको ओपन इमेज न्यू टैब कर लेते हैं और इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारे आपस में अटैच हैं, यहाँ से भी अटैच हैं, ये चीज़ें हम्म भी अंदर कवर हैं। ठीक है, अगर तो ये यहाँ हम्म से भी अटैच हो जाए तो ये दरमियान का जो एक छोटा सा फेस बन रहा है, आउल फेस बन रहा है, ये अलग अलग कलर्स का हो जाएगा। हम्म ठीक है, हर चीज़ आपस में अटैच रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे इसके अंदर देखें, अब ये सारी चीज़ें आपस में अटैच ही चल रही हैं, कोई भी चीज़ इसमें कोई भी चीज़ इसके अंदर अलग अलग नहीं है, हर पोर्शन के अंदर अलग अलग कलर चल रहा है। हम्म तो ये बहुत ज़रूरी है मंडाला आर्ट के लिए। जो सबसे मेन बात वो यही है कि आपने हर पोर्शन के लिए उसको ऐसे बनाना है कि वो अलग अलग कलर्स नजर आए। ठीक है, जैसे इसमें ये ठीक तो है। बहुत सिंपल अब बना हुआ है, लेकिन स्टिल अगर आप इसके अंदर देखें तो ये वाला पोर्शन सिर्फ इधर ही कलर होगा। अगर हम इसको उठा के पेंट में ले भी जाते हैं, यहाँ से कॉपी इमेज की, पेंट में गए, इसको मैंने न्यू क्रिएट किया, पेस्ट किया, बास्केट ले लेते हैं, येलो कलर करते हैं, इसको कलर करूंगा, ये तो इमेज खराब है इस वजह से इस तरह आ रहा है, इसको कलर करूंगा तो ये डिफरेंट है, इधर करूंगा तो वो तो बाहर के एरिया सारा, इधर करूंगा हम्म ये इधर है, इधर करूंगा इधर है, हर पोर्शन अलग अलग चल रहा है। हम्म ये सर्कल्स भी अगर आपस में कनेक्ट होते तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, कलरिंग के ऑप्शन हमें ज्यादा मिल जाते हैं। हम्म ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये मुझे दोबारा याद करवानी है नेक्स्ट क्लास में, कि हम इसका मॉकअप बनाएंगे कि हम जो भी मंडेला आर्ट बनाते हैं ना, हम उसको इस तरह बनाकर तो उस पे लगाएंगे, क्या नाम है, एडोब स्टॉक फ्री पिक वगैरह पे। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले में आएगा। जैसे ये लगा हुआ भी हमें डिस्प्ले में अच्छा लग रहा है कि ये आर्ट हम निकाल के कहीं लगा भी सकते हैं। ठीक। ये याद रखना है आप लोगों और ने अगली क्लास के लिए। ठीक है। और एक वो मुझे बता दें, ये जो लाइंस, ये बड़े बड़े जो सर्कल्स बनाए थे और उसके बाद उन सर्कल्स को ओवल शेप में या राउंड शेप में कर दिया था, ठीक है, वो मैंने कोशिश की थी करने की, लेकिन वो मेरा सही नहीं हो रहा था। मैंने 3-4 दफा ट्राई किया था, 3-4 दफा ही गलत हो रहा था। कौन सा सर्कल बनाया था, उसको राउंड शेप में किया था? ये एक, जैसे सपोज ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा सर्कल है ना, सबसे लास्ट ये ऊपर या अंदर? अंदर करके ये ठीक है, एंड पे, हाँ, ये वाला, ये मैंने लेयर 2 से क्रिएट किया था। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सर्कल है ना, ये जो है ना, क्या कहते हैं, कैसे समझाऊं, ये इन सर्कल्स के जो है ना कॉर्नर निकल जाए राउंड शेप में। ये स्ट्रोक में जाके वो जो आपने मुझे यहाँ पे बताया था, डैश लाइन और वो। ठीक है, चले मैं इसको वो एक्सेप्टेड कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ये तो नहीं है, सर्कल है, और लेयर्स मैं इसकी तरह ख़त्म करूँ, सिंपल पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये आपका सर्कल है। आप चाहती हैं इसके ऊपर 3 से 4 काम हो सकते हैं। पहला काम ये कि स्ट्रोक में आए तो हम यहाँ से डैश लाइन ऑन करके हम्म इसका साइज यहाँ से ज़्यादा करेंगे, और यहाँ से डैश को कम करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। हाँ जी। अगर इसका गैप मैं ज़्यादा कर दूँ तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा। हम्म एक काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि मैंने इसी के कॉपी की, या इससे को कर लेते हैं, इसको मैं इधर जाकर इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट में जिग जैग करता हूँ, प्रीव्यू ऑन करता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बनती है। स्मूथ करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा। ठीक हो गया। हाँ जी।
बाकी 1 मिनट में ये अजान हो जाए तो फिर चल। रिकॉर्डिंग बीच में थोड़ी सी मिस हो गई है, वो सनान आपको जो चीज़ है वो अपनी याद करनी पड़ेगी सही तरह, जो पहले गुजर गई है। जी। बाकी काम जी। यही है कि आपने कोई भी काम करना है, लोगो है, इवन कपड़े के भी जो मामलात होते हैं ना, कपड़े पहनने वाले, या आपके रूम के अंदर जो जितनी भी सेटिंग्स हो रही हुई होती हैं, सारा कुछ वो सब इन कलर पैलेट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है। और कलर पैलेट्स हमेशा बनते हैं नेचर में से। ठीक है। अगर मैं नेचर वाला कलर पैलेट नहीं उठाता, मैं खाली कलर पैलेट लिख देता हूँ, तो खाली कलर पैलेट के अंदर हमें फिर फर्ज करें ये मिल गया, हमें ये तो नजर आ रहा है कि ये कलर्स आपस में मिक्स मैच कर रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये कलर पैलेट उसने कहाँ से बनाया। हम फिर भी डाउट में रहेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर से 3 कलर उठा लें और 2 कलर हम उठा लें इसके अंदर से, तो हमने तो वैसे ही उसकी ऐसी की तैसी कर दी है कि हमने वो कलर के पैलेट को ही बीच में से स्किप कर दिया, अलग अलग कलर पैलेट में से चीज़ें उठा ली। सिर्फ एक कलर पैलेट होगा अगर आपने काम करना है। अगर मंडेला आर्ट के अंदर ये 5 कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मंडेला आर्ट मेरा थोड़ा सा सबसे हट के लगेगा और आंखों को परेशान नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मंडेला, कलरफुल मंडेला कर लेते हैं, तो यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं और ये कलर पैलेट है एक, थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है। और बाकी ये कलर पैलेट अच्छा लग रहा है, ये भी आपस में और ये भी आपस में मिक्स मैच हो रहा है। लाजमी नहीं है कि सारे के सारे ही अच्छे हों। ठीक है। जैसे अब ये है, ये आपस में काफ़ी मिक्स मैच हो रहा है। बहुत सारे आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका आपस में कोई रिलेशन बनता नहीं है, लेकिन वो रिलेशन ढूंढने के लिए, वो रिलेशन समझने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो कलर आपस में मैच नहीं कर रहे। जैसे ये कलर्स हैं, इनका आपस में कोई कंफर्म रिलेशन नहीं है। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल। ठीक है। वो इन्होंने बस मिक्स मैच ये 5 कलर डाल दी, जबकि इनका फिर थोड़ा सा उससे बेहतर लग रहा है। क्लियर होगी ये बात? जी सर, आपको इमेज सेंड की हो देख ले, उसमें अगर कुछ और करना है तो। अच्छा, ये अब इसके अंदर RY का जो है वो साइज सेम ही रखें, साइज ना चेंज करें ठीक है। अगर उसने कहा नहीं है तो। और दूसरा, ये जो माइनस फ्रंट कर दिया है तो ये नज़र नहीं आ रहा बीच में से, ये थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो रही है क्योंकि वाइट पे, वाइट बैकग्राउंड पे तो अच्छा लगेगा, लेकिन इस पे इस तरह लग रहा है। इस पे, हाँ जी, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में फिर RY नज़र नहीं आएगा, जी। ये भी उस इश्यू पे बन सकता सर ऑफ वाइट कर देंगे आर वाई को फिर। है। इसमें ये करें ना कि आप ऊपर येलो रखें, नीचे ग्रीन रखें, तब माइनस फ्रंट करें, तब नज़र आएगा। और ठीक है। RY को वाइट के बजाय आप ग्रीन ही कर देना। आप वाइट क्यों किया, आपने तीसरा जी कलर जी। डाल दिया। ठीक। ठीक है। और ये हो सकता है कि आप ये ग्रीन कलर को थोड़ा सा और लाइट कर दें, इतना डार्क ना रखें, क्योंकि लोगों के ठीक है। अंदर अभी ये आप ग्रीन और ऑरेंज का कलर पैलेट भी आप दोबारा निकाल लें। फर्ज करें मैं लिखता हूँ ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी, ग्रीन गोल्डन कलर पैलेट। ठीक है। और मेरे पास आ जाते हैं, फर्ज करें ये। ठीक है। इसके साथ वो इमेज है लेकिन वो इमेज ओरिजिनल नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ अभी। मैं ग्रीन और गोल्ड को इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसमें ये लाइट कलर और ये लाइट कलर, ये दोनों मैं लोगों के अंदर यूज़ कर लूँ। ठीक है। या फिर मैं और नीचे जाऊँ तो ये भी है इमेज, लेकिन ये नेचर नहीं है। ठीक है। लग अच्छी रही है लेकिन ये नेचर नहीं है। ठीक है। तो इसको हम फिलहाल ठीक। स्किप कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर हम देख लें कि गोल्ड के अंदर हमें कोई नेचर से रिलेटेड चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी नेचर नहीं है लेकिन एलिगेंट है, एलिगेंसी तो इसके अंदर है, वो नो डाउट।
ये येलो और ग्रीन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कलर्स आपको निकालने पड़ेंगे, जो कि फिर आप लोगों ने यूज करने हैं, ना कि अपनी तरफ से कोई भी कलर यूज कर लें। ठीक। और एक लोगो है आपका, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों कलर्स किधर गई आप पीछे, ये दोनों कलर्स जो चल रहे हैं ये दोनों ही लाइट कलर के ऊपर बेस हों। मतलब जैसे इसमें क्या ग्रीन है ना, वो ग्रीन बहुत डार्क है और गोल्डन बहुत जी लाइट जी। है। अगर तो उसने डार्क कलर के ऊपर प्रिंट किया तो उसको ये डार्क कलर समझ नहीं आएगी। अगर लाइट कलर के ऊपर प्रिंट किया तो उसको भी ये येलो और वाइट कलर नजर नहीं आएगा। इसलिए हमने एक हार्मनी रखनी है इसके अंदर, कि लोगो या तो डार्क होगा, डार्क के अंदर शेड्स होंगे, या लाइट के अंदर शेड्स होंगे। ठीक। डार्क और लाइट मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक। ताकि वो दोनों जगह अगर उसने, अगर आपका डार्क उसके अंदर शेड के अंदर लोगो बन गया, फाइनल हो गया, तो लाइट वर्जन हमें उसका क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा। जैसे अब मेरे पास ठीक। डाटा नहीं पड़ा, मैंने मूव कर दिया सारा। जैसे मेरे उसके अंदर भी पड़ी हुई है फाइल्स, अगर मैं वो इधर जाता हूँ ना इसमें डैशबोर्ड में, और यहाँ से नीचे आते हैं, अगर तो ये ओपन हो जाती है, और डाउनलोड प्रीव्यू, ओपन करते हैं। ये डोप स्टॉक की फाइल होती नहीं है, इसके अंदर इमेज ही पड़ी होती है, तो इसलिए कुछ नहीं होना कि हमें डोप स्टॉक की फाइल मिल गई है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल मिल गई है। वो वैसे ही उन्होंने, जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक हमें वो एआई या ईपीएस या एडिटेबल फाइल नहीं देंगे। अच्छा जी, और इन्होंने तो इमेज का भी सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे एक नज़र आ रही है चीज़ है, वो मेरे पास फाइल आएगी तो दोबारा मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा, क्योंकि हमने उसको ये बना कर देने हैं अभी। लोगो डिज़ाइन के बाद हमने उसको ये ब्रांड गाइड बना के देनी है इतने ज़्यादा पेजेस की। तो इसमें ये ये पूरी ऑप्शन जो ब्रांड आपको गाड़ी यहाँ, बनानी है। जी जी, ब्रांड गाइड बनानी है, और ये बनी भी पड़ी हुई है मेरे पास, आपने एडिटिंग ही करनी है थोड़ी सी इसके अंदर। और लोगो फाइनल हो जाए तो ठीक। उसके बाद ये काम आसान होता है। यहाँ पे ये ठीक। ब्लैक वर्जन, डार्क वर्जन के ऊपर और लाइट वर्जन के जी। ऊपर अलग अलग लोगोज हैं। और यहाँ पे डिफरेंट ठीक। बैकग्राउंड के शेड्स के ऊपर अलग अलग लोगोज हैं। यहाँ पे भी मैंने उसको ठीक। बताया है कि लाइट वर्जन ये लोगो होगा, डार्क वर्जन ये लोगो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ठीक। उसको एक्सप्लेन की होती हैं। ठीक है, और साथ कलर पैलेट भी बनाना होता है, पैटर्न भी होता है, ये सारी चीज़ होती हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये हमने, आप लोगों को फाइनल होना उसके बाद फिर इसकी इसके ऊपर काम कर लेंगे। ठीक। अच्छा जी, उसे सर किस किस फॉर्मेट की फाइल सेंड करेंगे फिर? किस किस फॉर्मेट की फाइल? पीएफ, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, और बस ये तीन होती हैं जी। और सर इस तरह जो पैलेट पे बने हुए हैं कलर्स, उसी कलर्स में सेंड करेंगे एक ही फाइल, हाँ या जी, डिफरेंट कलर के अलग अलग? नहीं वो जो पैलेट है, पैलेट के अंदर से ही हमने कलर्स निकाल के तो उसके मल्टीपल वेरिएशंस बनानी है। ठीक। ठीक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक इमेज मुझे नज़र आई है, इमेज तो नहीं है, वीडियो है, लेकिन बड़े मज़े की है। एज अ बैकग्राउंड हम उसको अच्छा यूज़ कर सकते थे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ज़ारा कि आपका क्या सीन है, आपको समझ आ गई ये सारी जो मामला थे, या एक काम पे हम रुक गए थे ना? हाँ जी, वो वाला बस आप बता दें। और काम क्या था पहले वो मुझे आप बता दें। कर क्या रहे थे हम? अच्छा, मैं बना रहा था सर्कल। ठीक है, ये इस पे आते हैं, हमने बनाया सर्कल, और इसको मैंने आउटलाइन में कन्वर्ट किया। पहले तो मैंने किया था यहाँ पे कि स्ट्रोक में जाके हमने डैश लाइन ऑन की थी। डैश लाइन ऑन करने के बाद आप हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे ही वापस आ रही है। अ, इस टाइम तो हेडफोन्स नहीं है मेरे पास। अच्छा चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये डैश लाइन का अगर यहाँ से मैं साइज ज़्यादा करूँगा ना, तो वो क्या होगा कि इस तरह ये लाइन फैलती जाएगी, और अगर मैंने स्ट्रोक के अंदर जाके यहाँ से साइज ज़्यादा किया
तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वजह क्या है, ये काम सिंपल ही चल रहा है। देखें अब मैं अगर स्ट्रोक का साइज ज़्यादा करूँगा तो वो उसकी ऐसे थिकनेस ज़्यादा हो रही है, ये सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, और अगर इसको जैसे ही मैं डैश लाइन के अंदर लेके जाता हूँ तो देखिए सेंटर से लेके आउट यहाँ तक तो ये थिक है ही है। अब यहाँ से अगर मैं थिकनेस ज़्यादा करूँगा तो ये इस डैश की थिकनेस को इस तरह ज़्यादा कर रहा है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके गैप ज़्यादा कर दें या गैप कम कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे, और और एक दफ़ा फिर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सर्कल ही रहे और सर्कल के बीच में जैसे फ्लावर हम बनाते हैं ना, हाँ जी। तो उसकी वो जो लाइंस बाहर आ जाती हैं, जैसे फ्लावर बनाया है तो अंदर से उसकी लाइन होती है। मैं हाँ जी। चाहती हूँ कि एक सर्कल हो और जो है ना अनलिमिटेड वो वाली लाइंस हो, वो वाला भी बता दें। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड पे, इसको करते हैं डिलीट ये। और आपने फ्लावर बनाया था यहाँ से। हाँ जी। ठीक है, अब आप चाह रही हैं ये जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा हो, पेटल्स इसके बहुत ज़्यादा बन जाए। हाँ जी। ठीक है, इसके लेकिन अंदर। ये एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, ये क्या कहते हैं, हो सेपरेट ही लेकिन लाइंस काफी सारी हो। ठीक है, एक तो काम आपका ये है कि आप इसको डिस्टॉर्ट में जाके जिग जैग करें, प्रीव्यू ऑन करें। प्रीव्यू के हम्म। अंदर इस साइज को ज़्यादा करेंगी तो ये क्या होगा, इसके ये लेंथ ज़्यादा होगी। इसको स्मूथ हम्म। करेंगी तो आपके पास ये चीज़ आएगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगी तो आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब जैसे ये चीज हो गई है ना, हाँ जी। तो ये जो इतनी लंबी लाइन है ना, ये लाइन भी ना हो। मैं आपको एक दफा पेंसिल से ड्रॉ करके आपको पिक्चर सेंड कर दूं इसकी, जो कर मैं दें चाह कर दें रही हूँ। कर दें वो भी कर दें। मैं इतनी देर तक आपको दूसरी चीज़ भी बता देता हूँ कि हम ये 4 एंकर पॉइंट्स की जगह अगर इसके एंकर पॉइंट ज़्यादा कर दें, पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट्स करते हैं तो ये कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। फिर पाथ में हम्म। जाके ऐड एंकर पॉइंट करते हैं, अब ये 16 हो गए। फिर पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट करते हैं, अब ये 32 हो गए। अब अगर मैं इसको हम्म। इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, ओहो सॉरी, इफेक्ट में जाके मैं पकर एंड ब्लोड अप्लाई करता हूँ इसका, तो मेरे पास ये हाँ, अब इसे थोड़ा कम करें आप, थोड़ा सा और कम कर दें। हाँ, ये चीज जैसे ये लाइंस कम हो गई नहीं, यही चीज मैंने पूछनी थी। सही है। अब आप इस जितने इस सर्कल से जितने एंकर पॉइंट होते हैं ना उतने पेटल्स बन रहे होते हैं। ठीक है। तो वो इसका एक मेन वो है तरीका कि आपने जितने एंकर पॉइंट्स होंगे उतने ही इसके पेटल्स बनेंगे। ठीक है। और जैसे ये वाली अगर तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही लेयर में रह के तो ये एक ही सर्कल ड्रॉ करूँ, तो वो वाला किस तरह होगा, क्योंकि मुझे ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए ना सेकंड लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। नहीं, आपको करनी पड़ेगी सेकंड लेयर क्रिएट, क्योंकि हमने उस पूरी लेयर के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। ठीक है, ठीक इस है। काम के लिए आपको अलग लेयर ही क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर जब हम एक्सपेंड एक्सपेंड पेरेंट्स कंपाउंड बात करेंगे तो ये जो सेकंड लेयर है ये उसी में होगी ना शामिल। अगर हम क्या करेंगे, अगर सपोज अब हम फाइनल करने लगे हैं अपना काम, तो ये जो सेकंड लेयर है ये उसमें ऐड हो जाएगी ना, कंपाउंड पाथ जी जी और बिल्कुल, एक्सपेंड पे। आखिर में जब सारा काम आप एक लेयर के ऊपर कर चुकी होंगी ना जिसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो हम फिर यहाँ हम्म। से ये लेयर उठा के उसके अंदर डाल देंगे। लेयर वन में। जी, लेयर 1 में डाल देंगे। ठीक है। ठीक। वो आपका यही वाला प्रोसेस होगा। और हम्म। अभी मैंने इसको अगर वैल्यू ज़्यादा करें तो ऐसे जा रहा है, तो ये ऑन करूँ तो नहीं। ठीक है, आपने इसको इधर ही अप्लाई किया इसको। अब इसमें यही चीज़ होती है कि जितना हम इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करते रहते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती रहती हैं। अब जैसे ये भी उसी तरह का बन रहा है।
क्योंकि इसके अंदर एंकर पॉइंट उतनी ही है। अगर एंकर पॉइंट ज़्यादा कर दें तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक। बस वही है कि एंकर पॉइंट्स और इफेक्ट्स, मल्टीपल इफेक्ट्स जब आप लगाते हैं ना तो वो एक डिफरेंट चीज़ बनाना शुरू कर देता है। एक इफेक्ट के ठीक है। ऊपर फिर दूसरा इफेक्ट, फिर उसके ऊपर दूसरा इफेक्ट। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि सिस्टम रुक जाता है। लेकिन ये है कि आपका मंडेला आर्ट जो है वो अच्छा नज़र आने शुरू हो जाता है। अभी मैंने जैसे यहाँ पे एक इमेज भी ओपन की हुई थी, ये वाली। हाँ जी। ठीक है। अब अगर फर्ज करें यही आर्ट मैं उठा के मंडेला के अंदर डाल दूँ, ये किसी ने बनाया हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया, इधर आया, कंट्रोल वी किया, अच्छी क्वालिटी में आई है। ठीक है। मैंने इसको इमेज ट्रेस कर दिया, सिलहुट में जाके ओके करता हूँ। ये 1-2 मिनट के अंदर इसने मुझे ये ड्रॉ करके दे दिया। अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो इतनी बुरी नहीं है। इसको मैंने एक्सपेंड हम्म। किया। एक्सपेंड करना ज़रूरी है क्योंकि इमेज को तो हम उस तरह मंडेला आर्ट के अंदर नहीं लेकर जा सकते। मैंने इसको छोटा भी किया। अब इसके अंदर से ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ और एक न्यू लेयर बना देता हूँ जिसके अंदर मैंने ये काम करना है। ये न्यू लेयर आ गई। इसके अंदर सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मैंने लाइन लगाई और लाइन वो डैश लाइन में लग गई। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता हमने, क्योंकि वैसे भी ये ख़त्म करनी होती है। ट्रांसफॉर्म टूल अप्लाई कर देते हैं। सेंटर के अंदर ही है। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी कितनी होगी, 20 और 15, 16 तो नहीं, 32, 17 होगा। ये 20 है तो यहाँ 17 होगा। लेकिन 17 नहीं, कम होगा वो। 9, 9, 18, 8, 8 होगा। ठीक है। ये हो गया और बाकी सारे मामला ठीक हैं। ओके। ये इसके अंदर है। अब देखें इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई हुई भी है ना। अगर यहाँ से इसको ऑल्ट करके मैं अगर ऊपर लेकर गया तो इसके ऊपर भी आउटलाइन अप्लाई होगी। अब दो अलग अलग आउटलाइन चल रही हैं। तो मेरा काम क्या है कि मैं इसके ऊपर जाके अपेरेंस पैनल में जाऊं और इसके ऊपर से आउटलाइन को ख़त्म करूं। ठीक है। ये काम मेरा पहला, सबसे पहला काम मेरा यही होगा। मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म की। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको उठाना है और यहाँ सेंटर में कहीं पे रख देता हूँ जहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, जुड़े ना आपस में इस लाइंस के साथ। यहाँ तक ले आया और इसको उठा के मैं इस डिज़ाइन के अंदर रख देता हूँ। नहीं, मैंने पहले, बल्कि इसको छोटा करते हैं क्योंकि हमारा काम क्या था कि हमने इस लाइन के अंदर अंदर ही रहना है। तो मैं इस लाइन के अंदर आके अब इसको इसके अंदर रखता हूँ और ये लाइन रिमूव करता हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ बन रही है। इसकी सेटिंग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि ये किधर गया, पेरेंट्स, पेरेंट्स भाईजान गायब हो जाते हैं। फुल लेयर के अंदर जाएं, अब पेरेंट्स में जाएं, ट्रांसफॉर्म पे जाएं। ये वैल्यू 8 थी, इसको दोबारा मैं 17 पे लेकर जाऊंगा। ये 17। ओके। तो मेरे पास ये डिज़ाइन बना। अब जाके मुझे ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ से ये कट रहा है या कोई मामलात इसके साथ हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ यहाँ तक ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रेजर से मिटा ही दूँ ताकि मुझे लगे कि ये इससे नीचे चल रहा है। और ये काम आप तब भी करेंगे जब आप किसी की इमेज को यूज़ कर रहे हैं। ये रेजर वाला काम तब होगा क्योंकि ये रफ काम है, इतना कोई एक्यूरेट काम नहीं हम कर रहे। रेजर का अगर आपने चेंज करना है तो आप इंटर का बटन दबाते हैं और राउंडनेस इसकी फुल कर दें, फिर इंटर का बटन दबा के इसका साइज भी कम कर दें और यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है। अब इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। ये अब एडिट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको काट दिया हुआ काफ़ी जगहों पर। और काटा इसीलिए है ताकि ये कलर बाहर ना निकले यहाँ से। तो मेरे पास देखें इतना एक मंडेला आर्ट
बन चुका हुआ है। इसी को अगर दोबारा मैं यूटिलाइज करना चाहूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F। जी जी सना। हाँ अब काफ़ी बेहतर लग रही है ये इमेज, बहुत बेहतर है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे वैसे। जी सर। हाँ ठीक जी। है अब। हाँ जी अब बहुत बेहतर है ये। अब वो नज़र भी आ रहा है। और थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक। और एक एक आप वो बना लें वेरिएशन जिसमें ये एरो ऊपर की तरफ भी हो। अ, ऊपर की तरफ सर। जैसे मैंने वो अभी काम करते हुए नहीं है, इसको थोड़ा सा रोटेट किया था ताकि एरो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा था। ठीक ठीक। ठीक है। और ये समझ आ गई अब आपको, ज़रा आपको ये समझ आ गई मंडेला आर्ट की आ गई भी आपको कहानी समझ। हाँ जी, इसकी आ गई है मुझे। ये हम बहुत सी जगहों पे ये काम कर सकते हैं जिसमें हम ये इमेजेस को यूटिलाइज करते हैं। अब इसके अंदर कहानी एक और क्या होती है जो आपने भी की हुई है कि हाँ आपने एक लाइन के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही लाइन में आपने सब कुछ रखा हुआ है। आपने कोशिश ये करनी है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी मूव हो ताकि दरमियान में ये गैप जो है वो बिल्कुल उसी तरह ना आए। ठीक है, उसको भी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ तो अ, नहीं ये बड़ा साइज और छोटा साइज बहुत ज़्यादा इस तरह क्रिएट हो गया इसमें। इसी के एग्जैक्ट नीचे मैं एक और बनाता हूँ, इसको नीचे लेकर आते हैं यहाँ तक और इसको रोटेट करते हैं ऐसे। मैं बिल्कुल उस डिज़ाइन के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक दूसरे की कॉपी, ये ऐसे कॉपी बन जाए। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने रोटेट करना है। हमने कितने एंगल बनाए हैं, हमने मेरे ख्याल से 18 कॉपीज बनाई हैं और 20 का एंगल रखा है ना। तो यहाँ से इसको मैं ट्रांसफॉर्म अगर मैंने 20 पे किया रोटेट तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा 20। और अगर 10 पे किया तो ये इन दोनों के दरमियान में आएगा। तो मैं इनको 10 पे रोटेट करता हूँ तो ये देखें इन दोनों के दरमियान में आया। ये वापस लेके आता हूँ 0 पे और 10 पे। ये यहाँ से कंटिन्यूस आ रहा है और इधर तक अगर आप इसकी लाइन मैच करना चाहते हैं तो आपने ये और ये सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट किए, दोनों इसलिए ऑपोजिट ताकि कोई चीज़ टेढ़ी ना हो। इसके रोटेशन के लिए ज़रूरी है कि ये काम आप करें। मैं इसको एग्जैक्ट इसके नीचे लाके ऐसे रखना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि वो एक लाइन जो आ रही है वो यहाँ से कंटिन्यूस ऐसे चले। तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब क्योंकि ये लाइन एक चलती हुई हमें नज़र आ रही थी, इस वजह से पहले वाले हमारे लिए थोड़े से और थे, थोड़े से अजीब लग रहे थे। यहाँ पे वो काम कम है, लेकिन ये डिज़ाइन ही पूरा हमने छोटा किया, इस वजह से ये बहुत डार्क नज़र आ रहा है और ये बहुत लाइट नज़र आ रहा है। तो कोशिश करनी है कि अंदर के जो डिज़ाइन है वो थोड़े से कम बने हुए हो। इसी तरह अगर ये काम भी करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई मसला परेशानी नहीं है कि आप यहाँ पे मंडेला मंडेला लीव्स लिख लेते हैं या कुछ इस तरह का काम। और फर्ज करें आपने ये पेटल्स ये लीव्स उठा के अपने डिज़ाइन के अंदर डाल दिए, अलग अलग उठा के अपने डिज़ाइन के अंदर डाल दिए, तो कोई मसला परेशानी कोई इस तरह का मामला नहीं है। ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं। बस ये देख लें कि वो पहले ना उस तरह का बना हुआ हो। जैसे अब ये देखें ये लीफ ही है ना, एक लीफ है उसने सबको दोबारा उसको रोटेट किया हुआ तो ये बनता गया डिज़ाइन। ठीक है, आप ये वाला लीफ था जैसे वो मैंने उठाया था पहले, आप ये वाला एक ओपन कर लें। और अगर इसकी इस एक बंदे की आपने देखनी है कि ये कहाँ पर इसने ये इमेजेस रखी हुई हैं, और इसकी प्रोफाइल में हम जाते हैं। इस बंदे की प्रोफाइल सच यहाँ पे नहीं पड़ी हुई।
ये तो इमेज ऐसी ही डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन ख़राब है, ये आपको नज़र भी आ रही है कि इमेज टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। ठीक है, अगर तो ये अच्छी बनी होती तो बहुत अच्छी बात थी, अगर आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, अच्छा बना लें तो वेरी गुड। स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें और इमेजेस मिलती जा रही हैं, इनमें से हम बहुत सी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बंदे का नाम नहीं क्या मुझे नज़र आ रहा, कॉन्टेक्टर्स, क्योंकि अक्सर इस तरह के, जैसे अब ये देखें, इसने ये फाइल बनाई हुई है, आप ये मंडेला यूज़ करके सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। ये काम आपको पहले भी बताया हुआ था, इसमें भी बता रहा हूँ, ताकि ये जल्दी आप ये काम कर लें। आपका काम जितना लेट आप इसको जितना परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, हाँ समझने के लिए आप अगर सारे मामलात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि मेरा जो पहला आर्ट वर्क है वो इस तरह का बने, तो इसका भी ये पहला आर्ट वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये आर्ट वर्क काफ़ी टाइम के बाद जाके हमारे पास, हमें इतनी वो होती है, क्या नाम है, हमारा लेवल इतना ऊपर आ जाता है कि हम इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले कभी भी हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। पहले हमने अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो हम इस तरह का फाइनल करेंगे एक डिज़ाइन। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे, फिर तीसरे नंबर पे हम, हो सकता है इस पे भी नहीं जाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल है अभी। तीसरे नंबर पे हम इस तरह का क्रिएट कर लेंगे, फिर चौथे नंबर पे हम इस तरह पे आएंगे, फिर पाँचवें नंबर को हम थोड़ा सा मज़ीद इस तरह लेकर चलेंगे, फिर करते करते हम एक पॉइंट पे आएंगे कि हम ये चीज़ बनाना शुरू कर दें। हम पहले कभी भी ये चीज़ नहीं बना सकते, या एटलीस्ट हमें इसके अंदर कह लेंगे 3 से 4 महीने लगेंगे ऐसे प्रोग्राम तक पहुंचने में, ऐसे ही अपने फ्लो में पहुंचने में, कि हम इस तरह की चीज़ें बना लें। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? क्या ये बंद तो नहीं? ओके सर, आप अल्लाह हाफिज। या बस चलेगा, अकेडमी बंद हो रही है, ठीक है। सही है, सही है, सही है। ये भी इधर भी मेरे ख्याल से वो मीटिंग एंड होने वाली है, या 4 मिनट रह गए। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन ठीक है? है। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एकेडमी खुल गई भी है। एकेडमी ओपन है, वो आ गए हुए हैं सर, तो मैं फिलहाल अभी नहीं गया। अच्छा। कल से अगर सही। आपने भी आना हुआ तो बता दीजिएगा, तो उस टाइम पे क्लास का देख लेंगे। चलिए सही है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज।